Today, we received in Rehan School, Karangi campus, 4 students from Thar Parker, Sindh. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से एक रिकॉर्डेड ऑडियो को सिंगल इमेज के साथ जोड़कर उसे मोशन दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप क्रिएट वीडियो के बटन पर क्लिक करके या प्लस क्रिएट वीडियो पे क्लिक करके इस दूसरी स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ सबसे पहले आपने अपनी तस्वीर ऐड करनी है, जिस तस्वीर पर आपने ऑडियो प्लेस करनी है। तो ये ऐड का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करने से हम तस्वीर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक रेहान सर की तस्वीर है, मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ये तस्वीर अब हमारे पास ऐड हो गई है। अब हम ऑडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड यूअर ओन वॉइस, अगर आपके पास रिकॉर्डेड ऑडियो है तो आप यहाँ क्लिक कर दें। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपनी ऑडियो तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डेड है तो मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा और यहाँ मैं रेहान अल्लाह वाला ऑडियो इसे सेलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, यहाँ 2 बातें बताना ज़रूरी है कि आप जो है वो 5 मिनट से ज़्यादा की ऑडियो इंपोर्ट नहीं कर सकते स्टूडियो डी में, और इसके अलावा आपकी जो ऑडियो का साइज़ है वो 4 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये ऑडियो हमारी बड़ी थी, इसे मैंने थोड़ा ट्रिम किया है और इसको साइज़ भी हमने जो कि स्टूडियो डी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिकत के लिहाज से मैंने इसको एडजस्ट किया है। मैंने ऑडियो सेलेक्ट की, अब मैं ओपन पे क्लिक कर दूंगा। हमारी ऑडियो जो है वो इंपोर्ट हो रही है। हमारी ऑडियो इंपोर्ट हो गई है, आप उसे यहाँ सुन भी सकते हैं। स्टूडियो डी आपको लाइव प्रीव्यू नहीं दिखाता, लिहाजा अब हम जनरेट वीडियो पे क्लिक कर देंगे। चूँकि आपका फ्री अकाउंट है तो आपको 20 क्रेडिट्स मिलते हैं और ये वीडियो जो है वो 20 क्रेडिट्स पूरे ले रही है। मैं आपको क्रेडिट्स के बारे में बता दूं कि जब आप फ्री अकाउंट इस्तेमाल करते हैं स्टूडियो डी का तो हर 15 सेकंड की वीडियो का 1 क्रेडिट बनता है, 30 सेकंड की वीडियो के 2 क्रेडिट बनते हैं और इस तरीके से 1 मिनट की वीडियो के 4 क्रेडिट बनते हैं। मेरी वीडियो जो है उसकी लेंथ समझिए 4 मिनट 49 सेकंड है। इस वजह से मेरी जो फ्री अकाउंट है उसने ये तमाम 20 क्रेडिट्स जो है वो कंज्यूम कर लिए हैं। लिहाजा आप जब भी वीडियो बनाएं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं आपकी क्रेडिट्स कम तो नहीं है या आपकी वीडियो क्रेडिट से शॉर्ट तो नहीं हो रही है। बहरहाल मैं जनरेट पे क्लिक कर दूंगा और इस तरीके से हमारी वीडियो जनरेट हो जाएगी। ये हमारी वीडियो इस वक्त जनरेट हो रही है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो बन चुकी है, इसे हम प्ले करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं अपने सोशल नेटवर्क्स पर। मुझे वीडियो डाउनलोड करनी है तो मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं अपनी वीडियो को नाम दे दूंगा और सेव पे क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से मेरी वीडियो जो है वो मेरे सिस्टम पर आ गई है। ओके दोस्तों, तो वीडियो हमारी स्टूडियो डी से बन गई है। अब हम डी स्क्रिप्ट में आकर यहाँ सबसे पहले तो अपनी ऑडियो में जो नॉइज़ है उससे फिक्स करेंगे और उसके बाद अपनी वीडियो में हम सबटाइटल ऐड करेंगे। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम न्यू क्लासिक प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप सबसे पहले अपनी वीडियो का नाम दे दें, जो भी आपकी वीडियो का नाम है, लेट्स से रेहान अल्लाह वाला वीडियो। और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास जो वीडियो या ऑडियो है जिसकी आप ट्रांसक्रिप्ट करना चाहते हैं उसे आप इंपोर्ट कर लें। तो हम या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर चूज़ अ फाइल पे क्लिक करके ये हमारी वीडियो थी, हम इसे क्लिक कर देंगे। हमारी जो वीडियो है वो आ गई है और अब यहाँ से हमसे पूछे जा रहे हैं कि आप अपनी वीडियो को किस ज़ुबान में ट्रांसक्रिप्ट करना चाहेंगे। मैं अंग्रेज़ी ज़बान में करना चाहूँगा तो मैं ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक कर दूँगा
ये अमल थोड़ा टाइम लेता है, तो आप देख भी रहे हैं कि एड डिस्क्रिप्ट आपसे कह रहा है कि इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। जब तक कि ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है आप अपने दीगर काम कर सकते हैं। यहाँ पूछे जा रहे हैं कि इस वीडियो में जो स्पीकर है वो कौन है, उनका नाम लिख दें, तो हम रेहान अल्लाह वाला नाम लिख देंगे। ट्रांसक्रिप्ट का अमल शुरू हो चुका है और ट्रांसक्रिप्ट जब तक हो रही है तब तक हम यहाँ पर आएंगे और अपनी ऑडियो को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने के लिए आप सबसे पहले अपने इस टाइमलाइन को, ये हमारी टाइमलाइन है, आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी टाइमलाइन है। मैं इसे ज़रा इनलार्ज भी कर देता हूँ और यहाँ और जब तक कि हम अपनी ऑडियो को फिक्स करते हैं, हमारी टाइमलाइन जो है, ये हमारी जो ट्रांसक्रिप्ट है ये तैयार हो गई है। अच्छा, डिस्क्रिप्ट ने अपने तौर से बहुत हद तक जो है कोशिश की है कि आपको एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्ट मिल जाए, लेकिन आप सबसे पहले यकीनन इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो डिस्क्रिप्ट ने सही तरह से नहीं समझे होंगे, तो आप इन तमाम जो टेक्स्ट है उसे पढ़कर उसे फिक्स करने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, टुडे वी रिसीव एन हैंस स्कूल लिखा है, जबकि ऑडियो में रेहान स्कूल की बात हुई थी। तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके करेक्ट पे क्लिक कर दें और टाइप कर दें रेहान स्कूल, करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ऐड की बात हुई थी, फिर रिसीव्ड या इन की बात हुई थी, तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करके इन कर देंगे। ठीक है, टुडे वी रिसीव इन रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस, तो कोरंगी को उसने एक्चुअली करंटली कर दिया है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और करेक्ट पे क्लिक करके कोरंगी कैंपस। 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम थर्ड पार्कर सिंध, तो आप देख रहे हैं कि थर्ड पार्कर सिंध कर दिया इसने, तो हम इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके करेक्ट पे क्लिक कर देंगे और थर्ड पार्कर कॉमा या पार्कर कॉमा सिंध फुल स्टॉप, इनफैक्ट फुल स्टॉप है। तो सबसे पहले तो हमने इस तमाम टेक्स्ट को गो थ्रू करना है और इसमें जितने भी जो भी गलतियां हो सकती हैं उसे हमने रेक्टिफाई करना है। हम अब इस अमल से गुजरते हैं, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, हम दोबारा मिलते हैं जब तक कि मैं ये स्क्रिप्ट ठीक कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने इस फाइल में जो ट्रांसक्रिप्ट थी मैंने इसमें करेक्शन कर ली है। अब हम जो है वो अपनी वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन सबटाइटल ऐड करेंगे। तो सबटाइटल ऐड करने के लिए सबसे पहले आप सिलेक्शन देंगे कि मुझे यहाँ तक सबटाइटल ऐड करनी है। इसके बाद आप कंट्रोल के प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, या फिर आप जो प्लस साइन है इसके साथ जो बटन है इसे क्लिक करें और यहाँ पे कैप्शन सर्च करेंगे तो आपके सामने कैप्शन ये आ जाएगा। CAP मैंने लिखा तो कैप्शन आ गया। मैं इसे क्लिक करूँगा तो अब अभी देखेंगे कि हमारी वीडियो में सबटाइटल ऐड हो गए, जहाँ जितनी सिलेक्शन हमने दी थी, जैसे कि यहाँ पे ठीक है, जहाँ तक हमने सिलेक्शन दी थी वहाँ तक सबटाइटल रन हुए। अब हम फर्दर सिलेक्शन देंगे, जैसे कि मैंने ये सिलेक्शन दी है और अगेन मैं अब कंट्रोल के प्रेस करूँगा और यहाँ पे कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन, और अगेन हमारी वीडियो में सबटाइटल मज़ीद ऐड हो गए। ठीक है, इसके बाद ये तो मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया, इसमें यकीनन बहुत टाइम भी लगेगा। अब आप ये कीजिए कि आप तमाम टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और इसके बाद कंट्रोल के पे क्लिक करें और यहाँ पे कैप्शन, और इस तरीके से डिस्क्रिप्ट आपकी पूरी वीडियो में कैप्शन ऐड कर देगा। देखिए, मोबाइल सर्विस कनेक्शन few hours a day. It's on the border with India in Pakistan. They don't have any electricity, they don't have any water. The water is through wells. आप चाहें तो लाइन बाय लाइन भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू की 2 लाइनों में करके दिखाया, और आप चाहें तो एंटायर ट्रांसक्रिप्ट को सिलेक्ट करके आप जो है वो कैप्शन या सबटाइटल ऐड कर सकते हैं। अपने सबटाइटल को आप बेहतर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास
डायनामिक टेक्स्ट आपको लिखा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ को फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप बोल्ड, इटैलिक भी कर सकते हैं, और आप अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अलाइनमेंट करनी है, लेफ़्ट, सेंटर, राइट अलाइनमेंट, जो कि एक आम हमारे टेक्स्ट एडिटर्स में होता है, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगर आपने अपने फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर क्लिक किया और मैं येलो करना चाहूँ तो मैंने येलो कर दिया। इसके अलावा अगर आप वर्ड लेवल एनिमेशन करना चाहते हैं तो ये देखिए, मैं इसे इनेबल कर दूं तो अब होगा ये कि जो टेक्स्ट कहा जा रहा होगा वही टेक्स्ट हाईलाइट होगा। और मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है। इसके लिए आपको अपने दूसरे कलर को चेंज करना होगा, जैसे कि मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो जो वर्ड कहा जाएगा वही वर्ड हाईलाइट होगा। आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रोक देना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में तो आप वो भी दे सकते हैं। मैं स्ट्रोक बंद कर देता हूँ। अगर आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, इसके पीछे बैकग्राउंड आ जाए तो ये बैकग्राउंड भी आ जाएगा, और इसको आप, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट में शेडो देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी जो है वो टेक्स्ट एडिटिंग जो हर सॉफ्टवेयर में होती है वो आप यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने सबटाइटल भी ऐड कर लिया। अब बात करते हैं अपनी ऑडियो की। ऑडियो में चूँकि हमारे जो है वो नॉइज़ है तो हम इसे भी ठीक करेंगे। मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ मैं अपने टाइमलाइन पे क्लिक करके मैं ऐड इफ़ेक्ट पे क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पे ऑडियो रिपेयर के साथ एक और ऑप्शन आ गया, स्टूडियो साउंड। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो अब हमारी जो डी स्क्रिप्ट है उसने हमारी ऑडियो पे काम करना शुरू कर दिया। ये देख भी सकते हैं, अप्लाइंग स्टूडियो साउंड टू रेहान अड्डावाला वीडियो MP4। जितनी बड़ी हमारी वीडियो होगी, जितना बड़ा हमारा ऑडियो फाइल होगा, उसके मुनासिबत से ही ये टाइम लगाएगा, और इसके बाद आपकी वीडियो या आपकी ऑडियो में जो भी नॉइस होगी वो इसे AI के ज़रिए रिमूव कर देगा। दोस्तों, हमारी ऑडियो में ऑडियो फिक्स हो गई है, आप सुन भी सकते हैं। So it's one of the most fertile deserts in the world. So today they arrived, and this is the assignment I gave to them. They have done metric. सो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से डी स्क्रिप्ट ने स्मार्टली हमारी ऑडियो से नॉइज़ और एक जो नॉइज़ को क्लियर कर दिया, हमारी ऑडियो को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। और इसके अलावा हमारी वीडियो में इन्होंने डी स्क्रिप्ट ने सबटाइटल भी ऐड कर दिए। अगर आप इसे मैनुअली करते तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन डी स्क्रिप्ट के स्मार्ट AI टूल ने ये काम हमारे लिए आसान कर दिया कि हमारे सबटाइटल भी अवेलेबल हैं और हमारी ऑडियो भी जो है वो बेहतर हो गई है। सो दोस्तों, जब हम इन तमाम काम को मुकम्मल कर लें तो हम शेयर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट के टैब में जाकर आप चाहें तो अपनी वीडियो को डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, या ये कि आप अपनी वीडियो को फ़ाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहूँ और वीडियो पे क्लिक करूँ तो फिर मुझे सबटाइटल जो है वो नहीं मिलते। इसीलिए मैं यूट्यूब पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शो ट्रांसक्रिप्ट और शो ऑथर, इन दोनों के टैब ऑन है, और यहाँ अब मैं अपनी वीडियो को डायरेक्टली अपलोड कर सकता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अनलिस्ट करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से डी स्क्रिप्ट को अपनी यूट्यूब का एक्सेस नहीं दिया हुआ तो यूट्यूब जो है वो आपसे इसका एक्सेस मांगेगा। सबसे पहले आप उसे अपना एक्सेस देंगे ताकि डी स्क्रिप्ट आपको आपकी जो वीडियो है उसको अपलोड कर दे आपके यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, यहाँ पे आपसे आपकी वीडियो का टाइटल पूछा जा रहा है, और यहाँ पे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पूछी जा रही है, जो कि आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जिसे आप बाद में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे यूट्यूब के टैग्स वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगेन ये तमाम चीज़ें आप वीडियो अपलोड होने के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ मुझसे साइन इन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप
का चैनल ऑथोराइज नहीं होता, तो सबसे पहले आपको ऑथोराइज़ करना पड़ता है अपने यूट्यूब चैनल को, ताकि DStream आपकी वीडियो को आपके यूट्यूब पर अपलोड कर दे। ठीक है, अब हमारी वीडियो यूट्यूब के चैनल पे पब्लिश हो गई है। जो हमारा चैनल जहाँ पे हमने एक्सेस दिया था वहाँ पब्लिश हो गया। अब हम जाके देखते हैं कि हमारी वीडियो कैसी है वहाँ पे। दोस्तों, हमारी वीडियो तैयार है। आपने देखा कि किस तरीके से हमने सबसे पहले स्टूडियो डी में जाकर अपनी सिंगल इमेज में इसको वो मोशन में लेकर आए, अपनी सिंगल इमेज को मोशन में लेकर आए, और उसके बाद हम उसी वीडियो को डिस्क्रिप्ट पे लाकर हमने यहाँ पे ऑटो सबटाइटल भी ऐड कर दिए, और इसके अलावा अपनी वॉइस में नॉइज़ भी रिमूव कर दी। तो देखा आपने AI के ज़रिए हमने ये दोनों काम कितने अच्छे तरीके से सरअंजाम दे दिए। मुझे उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा और आपको बड़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच।